हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं रोज़ की तरह बस अपना एक्सरसाइज करके बस शुरू कर रही हूँ। वहीं से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। पहले 10 मिनट आप वार्म अप करेंगे, फिर आप उसके बाद अपना एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे वेट लॉस बहुत तेज़ी से लॉस होता है। तो मैं रोज़ाना वार्म अप 10 मिनट ज़रूर करती हूँ एक्सरसाइज करने से पहले। इससे बॉडी में हीट जनरेट हो जाता है, साथ ही साथ आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो जाता है। आज मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइज दिखाऊंगी। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके पूरे बॉडी का फैट रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ आपकी कमर के इंचेस को भी कम करने के लिए। इस एक्सरसाइज को मैं रोज़ाना 5 मिनट ज़रूर करती हूँ, जिससे पूरे बॉडी का फैट रिड्यूस हो। मेरा वज़न तो 3 किलो कम हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा पेट बाकी सा रह गया है, उसको मैं बहुत जल्दी कम कर लूँगी। बीच में होली हो गया था, इसलिए मेरा फिर से थोड़ा सा खाना पीना होने की वजह से डाइट पे कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि गुजिया वगैरह बनता है तो साल में एक ही बार होली आता है, इसलिए मैंने गुजिया खा लिया, जिससे वेट मेरा थोड़ा और बढ़ गया। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी और लगातार एक्सरसाइज से ही अपना वेट को कंट्रोल करूंगी और वेट को कम करूंगी। ये एक्सरसाइज आपके साइड फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपकी कमर की चर्बी को बहुत तेज़ी से पिघला देगा, साथ ही साथ आपकी बेली फैट को भी कम कर देगा। जो लोग रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं वो इस एक्सरसाइज से अपना पेट की चर्बी और कमर की चर्बी को आसानी से कम कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए। ये एक्सरसाइज पूरे बॉडी का फैट रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपके चेस्ट फैट को भी कम करता है। आप इस एक्सरसाइज को रोज मैं 5 मिनट जरूर करती हूँ। कुल मिला के मैं 30 मिनट हर एक्सरसाइज के 30 मिनट जरूर करती हूँ, सारे एक्सरसाइज को मिला के। ये एक्सरसाइज भी आपके पूरे बॉडी का फैट रिड्यूस करता है, साथ ही साथ जो आपका हिप फैट है उसको भी कम करता है। इससे बढ़ा हुआ पेट बहुत तेज़ी से पेट अंदर हो जाता है। इस एक्सरसाइज को भी मैं रोज़ाना 5 मिनट ज़रूर करती हूँ। हर एक्सरसाइज के लिए मैं 5 मिनट ज़रूर देती हूँ। ये एक्सरसाइज भी आपके बेली फैट को कम करता है, साथ ही साथ पूरे बॉडी का फैट कम करता है। 30 मिनट मैं पूरे एक्सरसाइज के लिए देती हूँ, साथ ही साथ 10 मिनट वार्म अप के लिए। ये एक्सरसाइज आपके जो साइड फैट है उसको रिड्यूस करता है। आज का एक्सरसाइज ज़्यादातर से आपके जो कमर की चर्बी होती है उसको कम करने के लिए ही डिज़ाइन की है, जिससे आप अपना कमर के फैट का जो चर्बी है कम करके पतली कमर पा सके और अपने लोअर बॉडी का फैट भी रिड्यूस कर सके। एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने खाने पीने पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं हर बार वीडियो में ज़रूर कहती हूँ कि आप अपना डिनर शाम के 6 या 7 के बीच में कर लीजिए, साथ ही साथ आप अपना ब्रेकफास्ट 8 या 9 के बीच में करिए। इससे आपका बॉडी का फैट बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगा, साथ ही साथ आपका वज़न भी बहुत तेज़ी से घटेगा। अगर इस तरीके से आहार जो खाने पीने के तरीके हैं, अगर इस तरह से अगर सिर्फ आप 15 दिन के लिए फॉलो करिए तो देखिए आपके बॉडी में कितना चेंजेस आएगा। सिर्फ 15 दिन के लिए मेरे एक्सरसाइज को और मेरे जो खाने पीने का सिस्टम है उसको चेंज करके देखिए, तो आपके बॉडी में आप 50% डिफरेंस आपको समझ में आएगा। यह एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। इससे आपका बेली फैट भी कम होगा, साथ ही साथ आपका थाई फैट भी कम होगा। ओवरऑल पूरे बॉडी का फैट बहुत तेज़ी से कम होता है। 5 मिनट आप एक्सरसाइज के बीच बीच में जॉगिंग जरूर करिए, जिससे फैट बहुत तेज़ी से कम हो। बच्चों को छुट्टियां होने की वजह से घर में सारे काम बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। कुछ भी करो आप खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती है। तो यहाँ मेरा काम रह गया था, उसी को मैं अपना थोड़ा कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं इसको साफ़ सफाई के बर्तन साफ़ करने के बाद किचन में नाश्ते के लिए जाऊँगी। यहाँ मेरा रोज़ डेली का काम सारा बर्तन मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ। बच्चों की छुट्टी हो गया है, इसलिए थोड़ा देर से उठना होता है। स्कूल नहीं खुला है तो बच्चे लेट से उठते हैं, तो मुझे भी थोड़ा लेट से उठना पड़ता है, और जब तक बच्चों नहीं उठते तो सारा काम भी रुका रहता है।
यहाँ मैं सारे बर्तन को धोने के बाद ब्रेकफास्ट में मैंने आलू की पूरी की तैयारी की है, जो मैंने बैगर बना के रख दिया है। बस बच्चे उठेंगे, सब काम लेट से हो रहा है, बच्चों का स्कूल बंद होने की वजह से सारा सिस्टम भी चेंज हो जाता है। अब जब बच्चे उठते हैं तो उन्हीं के हिसाब से सारा काम मैं सेट करती हूँ। मैंने सोचा अभी बच्चे ठीक से उठे नहीं है तो मैं सारा बर्तन ही धुल लूँ। वेट लॉस के लिए सबसे मेन बात होता है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आप अपना वेट लॉस बहुत तेज़ी से कम करेंगे। अगर आप हर समय टेंशन लिए रहेंगे तो टेंशन से आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका वेट लॉस बहुत कम होगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपना वेट लॉस करिए। जब आप डिटरमाइंड हो जाएंगे कि मुझे वेट लॉस करना है तो कोई भी ताकत आपको इसके लिए रोक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मन में आप ठान लेंगे कि मुझे वेट लॉस करना है, जब आप मन में पूरी ईमानदारी से अगर वेट लॉस को नहीं फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। इसलिए पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से अगर वेट लॉस करना है तो आपको करना ही है। सभी चीज़ों को जो वेट लॉस के लिए ज़रूरी होता है, कुछ भी आपको खाने पीने के लिए चीट नहीं करना है। जैसे कि आपको शुगर का इंटेक कम करना है, 3 से 4 लीटर पानी को पीना है, रोज़ाना वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। ये नहीं कि आज एक्सरसाइज किए तो 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। ऐसा अगर करेंगे तो आपका वेट लॉस का सपना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेट लॉस के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है, खाने पीने पर भी ध्यान दिया जाता है। और जो मैं तरीका बताई हूँ उसको आप अगर 15 दिन के लिए फॉलो करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से आपका वज़न कम होगा। 15 दिन के बाद आप उसको हमेशा के लिए एक आदत सा बन जाता है। अगर इस टाइम पे आप खाना खाते हैं और एक प्रॉपर टाइम पर ब्रेकफास्ट करते हैं, एक प्रॉपर टाइम पर लंच करते हैं, एक प्रॉपर टाइम पर डिनर करते हैं तो इसके आपके वेट लॉस में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा, यानी कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी कम होगा। साथ ही साथ इस तरह का आपका हैबिट पड़ने से तो आपका कभी भी वेट गेन ही नहीं हो सकता। यहाँ मैंने आलू के पराठे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने बच्चों को नहा धोकर आ गए हैं तो उनको ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। मैं अपने लिए बिना घी का पराठा सेकती हूँ। मुझे घी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ख़ास तौर से पराठा वगैरह में। बिना मैं तेल या घी के ही पराठे वगैरह अगर खाती हूँ तो बिना तेल घी के ही खाती हूँ। या बच्चों को सॉस पसंद है, मैं अचार या दही से खाऊंगी। जर्नी में खाने पीने के सिस्टम के साथ साथ आप खाने के बीच में एक बैलेंस भी बना कर रखिए। अगर एक टाइम हैवी हो जाता है तो दूसरे टाइम आपको लाइट लेना चाहिए और आपके अपने क्वांटिटी पर भी, खाने पीने की पोर्शन पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि 2 पराठे की जगह 3 पराठे ले ले। आलू के पराठे थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट में एक ही लूँगी, उतने ही से ही मेरा पेट भर जाता है। साथ ही साथ पानी का भी इंटेक जरूर करना चाहिए। गर्मियों का सीज़न आ गया है, रोज़ाना से ज़्यादा इस समय पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे बॉडी मेरी हाइड्रेट रहे और वेट लॉस जल्दी हो। जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट में हैवी कोई चीज़ बनाती हूँ तो दोपहर के समय मैं लाइट ही रखती हूँ, शाम के समय भी लाइट रखती हूँ। यानी कि दोपहर में मैं खिचड़ी बनाऊँगी मूंग की और शाम के समय थोड़ा हल्का ही रखूँगी। इससे रोज़ाना मेरे डाइट में एक बैलेंस सा बना रहता है, ताकि मैं ओवर ईटिंग न कर सकूँ और कैलोरी भी मेरा प्रॉपर ही रहे। आप अगर 1000 कैलोरी लेते हैं तो आपको उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न करने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको 1000 कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट है तो आप 800 कैलोरी ही अपने डाइट में लीजिए, तभी आपका वेट लॉस अच्छे से होगा। और साथ ही साथ अपने एक्सरसाइज पे भी बहुत ध्यान दीजिए, और तब जाके आपका वेट लॉस जल्दी होगा और आपका मनपसंद वेट भी आपको मिलेगा और फैट भी जल्दी रिड्यूस होगा। इसलिए खाने पीने की चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर एक टाइम का हैवी है तो सेकंड टाइम का लाइट रखिए, फिर दूसरे टाइम तीसरे टाइम का भी
अरे लाइट रखिए। कभी कभी मैं तो दोपहर में खाना लेती ही नहीं, अगर ले भी लेती हूँ शाम को तो स्किप कर देती हूँ, बस सूप वगैरह ही लेकर रहती हूँ। ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से वेट लॉस नहीं हो पाता और वेट बढ़ जाता है। मैं हमेशा इसी तरह अपने डाइट को फॉलो करती हूँ, चाहे आप कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी दिन हो। मेरा 365 दिन बस इसी तरह ही रहता है। यहाँ मैंने एक आलू के पराठे लिए हैं, अचार लिए हैं और गाजर लिए हैं सैलेड में। देख रहे हैं कितने यमी यमी से लग रहे हैं। बस एक ही मैंने आलू के पराठे लिए हैं, इससे मेरा पूरा का पूरा पेट भर जाता है। और खाने के बाद जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो उसके 10 से 15 मिनट बाद मैं 20 मिनट वॉक ज़रूर करती हूँ, जिससे ये हैवी होने के साथ साथ जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। वॉक करना बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर खाना खाते हैं तो आप 10 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट अगर वॉक करते हैं तो इससे आपका खाना डाइजेस्ट जल्दी होता है, साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है। हर खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। 30 से 32 बार ज़रूर खाने को चबाइए, ताकि आपका जो खाना है एक लिक्विड फॉर्म बनकर आपके बॉडी के अंदर जाए और डाइजेशन सही रहे, जिससे वेट लॉस अच्छी हो और मेटाबॉलिज्म भी हाई रहे। आई होप आज का ब्लॉग आपको